हेलो स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा कि पिछले लेक्चर में हमने कुलाम्स लाइन वेक्टर फॉर्म में स्टडी किया था। आज हम पढ़ रहे हैं इम्पोर्टेंस ऑफ कुलाम्स लाइन वेक्टर फॉर्म। फर्स्ट इम्पोर्टेंस है कि इट एक्सप्लेन्स दैट कोलम्बियन फोर्स ओबे न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। मतलब कि हम यहाँ एक्सप्लेन कर सकते हैं वेक्टर फॉर्म से कि कुलाम्स लॉ न्यूटन्स थर्ड लॉ को ओबे करता है। That is F12 is equal to minus of F21, or we can say F21 is equal to minus of F12। तो कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं? देखो, F12 की डायरेक्शन ये है और F21 की डायरेक्शन ये है। एक तो डायरेक्शन से ही हम देख सकते हैं कि F12 की डायरेक्शन F21 से अपोजिट है, तो ये अपोजिट डायरेक्शन शो करने के लिए नेगेटिव साइन आया है। सेकेंडली, हम यहाँ से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं इसको कि देखो F12 का रिलेशन ये है और F21 का रिलेशन ये है। F12 का जो मैग्नीट्यूड है वो F12 के F21 के मैग्नीट्यूड के इक्वल है, दोनों सेम है। अब R21 और R12 में क्या रिलेशन है कि R21 देख रहे हो आप, ये डायरेक्शन है और R12 की ये डायरेक्शन है, दोनों अपोजिट है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि R12 इज अपोजिट मीन्स नेगेटिव टू द R21। मतलब R12 की डायरेक्शन R21 की डायरेक्शन के नेगेटिव में है, मतलब अपोजिट है। तो यदि हम यहाँ पे R12 की जगह माइनस R21 लिख दें तो ऑटोमेटिकली ये प्रूव हो जाता है कि F12 इज इक्वल टू F21। जैसे कि आप लिख सकते हो कि यहाँ F21 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R²। मैंने यहाँ से लिखा है ये R12 नहीं लिखूँगा मैं। R12 की वैल्यू क्या है? माइनस R21, माइनस यहाँ लिख देते हैं माइनस R21। तो आप देखोगे कि ये जो पूरी वैल्यू है, ये वाली वैल्यू, ये F12 के इक्वल है, F12। और यहाँ पे आप देख रहे हो ये माइनस साइन है और ये F21 है। तो ये प्रूव हो जाता है यहाँ पर कि दीज आर इक्वल एंड अपोजिट, मीन्स इट ओबेज न्यूटन्स थर्ड लॉ। सेकेंड जो है हम प्रूव कर सकते हैं कोलम्बियन फोर्स एक्ट्स अलोंग R12 एंड R21, हेंस दीज आर सेंट्रल फोर्सेस। कि हम ये प्रूव कर सकते हैं कि जो कोलम्बियन फोर्स है वो सेंट्रल फोर्स है। सेंट्रल फोर्स का ये मतलब है कि ये फोर्स सेंटर को ज्वाइन करते हुए लाइन के अलोंग काम करता है। सेंटर को जो लाइन ज्वाइन करती है, जैसे आप देख रहे हो ये Q1 चार्ज का सेंटर है और ये Q2 चार्ज का सेंटर है। इन दोनों को हम ज्वाइन कर दे तो ये लाइन आती है, तो ये दोनों ही फोर्सेज इस लाइन के अलोंग काम कर रहे हैं, तो इसीलिए इनको सेंट्रल फोर्स कहते हैं। तो ये सेंट्रल फोर्स है, यहाँ से हम प्रूव कर सकते हैं। अब टू अदर प्रॉपर्टीज़ और भी हैं जो इनसे प्रूव की जा सकती हैं। क्या? कोलम्बियन फोर्स इज़ अ लॉन्ग रेंज फोर्स हैविंग इनफाइनाइट रेंज। रेंज का यहाँ क्या मतलब है? रेंज का मतलब ये है कि ये कहाँ तक काम कर सकता है, कितनी दूर तक काम कर सकता है। तो आप देख रहे हो कि ये जो फोर्स है, फोर्स ऑन फर्स्ट बाई सेकेंड, दिस इज़ द फोर्स ऑन फर्स्ट बाई सेकेंड, ये R डिस्टेंस तक काम कर रहा है। ये डिस्टेंस क्या है? R डिस्टेंस तक। अब यदि हम R को चेंज करें, जैसे R को इंक्रीज़ करें, इसको इंक्रीज़ करें, तो F21 की वैल्यू डिक्रीज़ होती चली जाएगी। इसकी बात कर लेते हैं। F21 की वैल्यू डिक्रीज़ होती चली जाएगी। R की वैल्यू बढ़ाओगे तो F21 की वैल्यू डिक्रीज़ होगी। इसी तरह से इसमें समझ सकते हो कि R की वैल्यू अगर इंक्रीज़ करोगे तो F12 की वैल्यू डिक्रीज़ होगी। अब ये डिक्रीज़ होते होते जीरो कब हो जाएगी? जब इसको इनफाइनाइट कर दोगे।
नीचे यदि इन्फिनिटी हो, जैसे कोई भी वैल्यू हो ऊपर, जैसे एनी वैल्यू n है n, और इसके नीचे यदि इन्फिनिटी हो तब ये वैल्यू 0 आती है मैथमेटिकली। तो इसका मतलब नीचे इनफाइनाइट होनी चाहिए तब ये वैल्यू 0 आएगी। तो r की वैल्यू जब इनफाइनाइट हो जाएगी तो फोर्स की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि ये लॉन्ग रेंज फोर्स है, मतलब बहुत दूरी तक काम कर सकता है। r इनफाइनाइट होने का मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा दूर तक ये काम करता है। वहाँ यहाँ पे बहुत ज़्यादा दूर का मतलब ये है कि इनके जो बीच का डिस्टेंस है वो इनके साइज़ के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा होगा। तो ये है इसका मतलब यहाँ पे। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी जो इसकी हेल्प से हम प्रूव कर सकते हैं वेक्टर फॉर्म ऑफ कोलम्बियन फोर्स की हेल्प से जो प्रूव कर सकते हैं वो ये है कि इफ़ एफ इज़ पॉजिटिव देन फोर्स इज़ रिपल्सिव एंड इफ़ एफ इज़ नेगेटिव फोर्स इज़ अट्रैक्टिव। इसको कैसे देखो, रिलेशन में हम देख रहे हैं कि एफ का रिलेशन ये होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइड बाई r स्क्वायर। अब इसका प्रोडक्ट पॉजिटिव कब आएगा? इसका प्रोडक्ट पॉजिटिव तब आएगा जब Q1 और Q2 दोनों ही, या तो दोनों ही पॉजिटिव पॉजिटिव हों या दोनों ही नेगेटिव नेगेटिव हों। अगर नेगेटिव नेगेटिव रखोगे तो नेगेटिव नेगेटिव का प्रोडक्ट भी पॉजिटिव आ जाएगा, और यदि दोनों ही पॉजिटिव पॉजिटिव हों तो इनका प्रोडक्ट भी पॉजिटिव आ जाएगा। तो ये एफ पॉजिटिव तब आता है जब या तो दोनों पॉजिटिव हों या दोनों नेगेटिव हों। इसका मतलब सेम नेचर के हों। तो सेम नेचर के हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि रिपल्सिव फोर्स लगाएंगे। तो इट मीन्स कि फोर्स यदि पॉजिटिव है तो फोर्स की नेचर क्या होगी? रिपल्सिव। इसी तरह से अपोजिट भी आप समझ सकते हो कि Q1 और Q2 इस तरह से हैं कि एक पॉजिटिव है, चाहे पहला हो सेकंड नेगेटिव हो, या फर्स्ट नेगेटिव हो सेकंड पॉजिटिव हो, तो इनका प्रोडक्ट नेगेटिव आएगा दोनों ही सिचुएशन में। तो इट मीन्स यदि फोर्स यहाँ से हम देख रहे हैं दोनों सिचुएशन में नेगेटिव आ रहा है, यदि फोर्स नेगेटिव है तो नेचर अपोजिट है, और नेचर अपोजिट है तो फोर्स अट्रैक्टिव रहेगा। तो यहाँ से हम समझ सकते हैं कि फोर्स अट्रैक्टिव कब होगा? जब फोर्स नेगेटिव होगा। तो यहाँ से ये चारों प्रॉपर्टीज़ कूलम्ब्स लॉ ऑफ वेक्टर फॉर्म से हम प्रूव कर सकते हैं। तो ये था भाई इंपॉर्टेंस ऑफ कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। नेक्स्ट टॉपिक हम करेंगे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव परमिटिविटी इन नेक्स्ट वीडियो। तो आपको ये लर्न करना है और राइट डाउन कर लेना है।